एंड डेफिनेटली ना वीडियो बहुत लंबी हो गई होगी, मुझे पता है, तो इनका ऑर्गेनाइजेशन अगर मुझे लगा कि इस वीडियो में स्कोप है तो मैं डाल दूँगी, अदरवाइज़ ये सारी चीज़ों का ऑर्गेनाइजेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। सारे पैकेट्स मैं ओपन करके डब्बों में नहीं भरती हूँ, जिनकी ज़रूरत होती है उनको भरती हूँ। तो चलिए पहले खाली डब्बे निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो ये डीओ, ये इनको यहीं पे रखना पसंद है, देखो 2 रखे हुए हैं। ये एक डेनवर का खाली हो चुका है, और ये ना बेला वीटा का ये हमने लिया था, तो इसके साथ एक दिक्कत हो गई, ये गिर गया ना और इसकी कैप निकल गई, तो अब इसको स्प्रे नहीं किया जा सकता, इसके अंदर पूरा भरा हुआ है। कुछ इसका पता हो किसी को तो बताना कि क्या करें। इसका ये जो बॉटल है ना ये टूट गया है, ऐसे ऐसे होगा क्या स्प्रे? होता ही नहीं है स्प्रे, क्योंकि ये टूट गया है। लेट मी ट्राई एक बार, इसे दबाने से होगा क्या? कुछ नहीं हो रहा। तो जैसे निकलते हैं ना वो ऑफिस के लिए, तो यहीं पे डाल लेते हैं फ्रेगरेंस, और या फिर जैसे जॉगिंग के लिए सुबह जा रहे हैं तो भी वो, क्योंकि पसीना बहुत निकलता है तो डाल के ही जाते हैं। तो ये तो यहीं रहते हैं, इनकी जगह यहीं है, मैं कहीं भी रखूँगी ना तो यहीं आ जाएंगे, फ़ायदा नहीं है कहीं और रखने से, फिर यहीं रखूँगी। तो चलिए अब रीस्टॉकिंग का काम शुरू करते हैं। जैसा मैंने बताया सारे पैकेट्स तो मैं ओपन नहीं करती हूँ, जब ज़रूरत होगी तब करूँगी, लेकिन काफ़ी कुछ सामान है जो ख़त्म हो चुका है। उसमें से सबसे पहले हैं ये चावल। 2 तरह के चावल हम यूज़ करते हैं, इंडिया गेट बासमती राइस, जो मोगरा राइस होता है ना, वो यूज़ करती हूँ रेगुलर बेसिस पे। ये बिरयानी राइस, बिरयानी वगैरह के लिए या पुलाव वगैरह के लिए यूज़ करती हूँ, ऑफ़िस में देने के लिए यूज़ करती हूँ। और एक और चावल है जो डीमार्ट का है, वो इस बार मैं नहीं लेकर आई हूँ, वो भी हम यूज़ करते हैं। तो दोनों बिरयानी राइस और रेगुलर राइस ख़त्म हो गया था, तो बस इनको फिल कर लेते हैं। और आज इस वीडियो में जितने भी आप डब्बे देखेंगे ना, मैं कोशिश करूँगी सबको टैग और लिंक करने का। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो टैग हो जाते हैं, कुछ टैग नहीं हो पाते हैं, तो उनको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूँगी। वैसे भी डिस्क्रिप्शन में मेरा जो स्टोर फ्रंट है उसका लिंक रहता है, जिसमें आपको ये सभी चीज़ें मिल जाएंगी। बस उस लिंक पे क्लिक करो, आपको एक स्टोर जैसा दिखेगा जिसमें कैटेगरी वाइज मैंने चीज़ें डाली हुई हैं, तो वहाँ से भी आप परचेज़ कर सकते हो। बट फिर भी कई बार लोगों को एकदम डायरेक्ट प्रोडक्ट लिंक चाहिए होता है, तो वो भी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि सबके प्रोवाइड करूँ। ये जो मेरे पास कंटेनर्स हैं इनके, या फर्दर जो आगे मैं यूज़ करूँगी उन सब के, पूरी कोशिश रहेगी कि उनको मैं लिंक और टैग कर दूँ। जब आप काफ़ी सारा राशन लेकर आओ ना, तो उनको जगह पे रखना ना बहुत मुश्किल काम लगता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है सिर्फ यही काम करना होता है, आपको अपने रेगुलर घर के काम में से समय निकाल के इसको करना होता है। तो बस अभी मैं सबसे पहले तो मैंने जो बड़े बड़े पैकेट थे यानी राइस के, वो निपटा दिए। उसके बाद दूसरा मेन काम था स्पाइस रखने का सारे, तो सारे डब्बे जो मैं लेकर आई हूँ ना स्पाइसेस, उसके हिसाब से मैंने निकाले हैं। कुछ मैं नहीं ओपन कर रही हूँ, कुछ ओपन कर रही हूँ जैसा मैंने बताया, तो उन सबको मैं फ़िलअप करके रख दूँगी। तो जगह जगह से मैंने खाली डब्बे निकाल लिए हैं, और चलिए रिफ़िलिंग का काम शुरू करते हैं। और आपने देखा ही मेरे पास कितने सारे डब्बे इकट्ठे हो गए हैं, और इसके अलावा अभी 2-3 डब्बे और हैं जो अलग जगह पे रखे हुए हैं। और क्वालिटी भी ना इन कंटेनर्स की अच्छी है, तो मुझे लग रहा है धीरे धीरे करके मेरा ना 12 का सेट ये बन ही जाएगा। तो यहाँ पे ये कुछ लॉन्ग ग्लास कंटेनर्स हैं, जिनमें मैं क्या करती हूँ, कुछ मसाले जो एकदम रेगुलरली चाहिए होते हैं वो रख लेती हूँ। तो जो जीरा भी मेरे पास बचा हुआ है ना, उसको मैंने यहाँ पे इनमें कर दिया है, धनिया यहाँ पे कर दिया, तो ये मैं पहले ही यूज़ करूँगी। ये जस्ट उस प्लेटफॉर्म के मैं ऊपर रखती हूँ, तो जैसे ही कुछ इनमें से शॉर्ट होता है सामान, मैं फटाफट वहाँ से ले लेती हूँ, और बाकी जो बल्क क्वांटिटी में है वो मैं इन कंटेनर्स में करके रख दूँगी। तो एक में देखिए मैंने जीरा रख दिया, दूसरे में धनिया रख दूँगी।
अब जब हम अपनी लाइफ में ना फुल फ्लेजेड एकदम गृहस्थी में लग चुके हैं ना, अभी हम एकदम इनिशियल स्टेज पे हैं और ना अभी हम इतने बुज़ुर्ग हो गए हैं कि होता है ना जब ज़्यादा एज आपकी हो जाती है ना तो फिर आप घर के कामों से थोड़ा सा परे हो जाते हो, दूसरे लोग टेक ओवर कर लेते हैं। तो हम अभी ऐसी स्टेज पे हैं कि फुल फ्लेजेड सारा गृहस्थी का काम हमारे हाथ में है, सारे कामों को हम समझने लगे हैं और सारे कामों को थोड़ा अच्छी तरीके से भी करने लगे हैं। अब वो जो एहसास है ना वो बहुत ही हार्ड हिट करता है कि यार ये जो घर के काम हैं, घर को मैनेज करना, हर एक छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना, हज़ारों चीज़ें घर में ऐसी रहती हैं किचन से लेके घर की, बाथरूम की, जिनका ध्यान रखना कि वो ख़त्म ना हो पाए, कितनी क्वांटिटी में हमें स्टोर करना है, हर एक चीज़ को अलग अलग कैसे स्टोर करना है कि वो ख़राब ना हो जाए, उनमें कीड़ा ना लगे। हर मौसम के हिसाब से हम स्टोर करते हैं, चीज़ों की क्वांटिटी कम ज़्यादा करते रहते हैं। कितना ज़्यादा घर को चलाना मुश्किल काम है और कितना ज़्यादा सोच समझ के चलाना पड़ता है, लेकिन ये चीज़ कितनी अंडररेटेड है। घर के ये काम ना अभी भी बड़ी तुच्छ नज़रिए से देखे जाते हैं कि अरे क्या करना है, घर में बैठकर 2-4 चीज़ें ही लानी है, सब्ज़ी ही तो लानी है, राशन ही तो लाना है। लेकिन अगर हम इनको अच्छी तरीके से इन कामों को समझते हैं ना, जैसे वही मैं बोलूँ कि हम जिस एज में आ चुके हैं अब हम इन कामों को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, तो ये बात भली भांति समझ में आती है कि ये कितना मुश्किल काम है। हर दिन, हर पल, हर समय आपको अपना दिमाग चलाते रहना पड़ता है और घर को मैनेज करने के लिए हर दिन, हर पल न जाने कितना कुछ हमें करना पड़ता है। और उसके बाद भी जब हमसे कुछ गलती हो जाती है, चूक हो जाती है, कभी कोई खाना बच जाता है, कुछ चीज़ फेंकने में चली जाती है, तो हम ना कितना गिल्ट फील करने लगते हैं, अपने काम से हम सेटिस्फाइड नहीं रहते। मोस्टली लोग बहुत टाइम लग जाता है हम लोगों को ये समझने में, इंक्लूडिंग मी, मैं अपनी भी बात बता रही हूँ। हर दिन कुछ ना कुछ सीख के तब हम एक सेटिस्फेक्शन लेवल पे पहुँचते हैं। अदरवाइज़ हमेशा ना अपने आप में कमियाँ ढूंढने की आदत सी हो गई है। मैं लेडीज़ की बात कर रही हूँ। हम लोग हमेशा अपने आप से ना किसी चीज़ में अनसेटिस्फाइड रहते हैं और अपने आप को क्वेश्चन किया करते हैं। और धीरे धीरे हम सभी को प्रैक्टिस करके इस चीज़ को रोकना पड़ेगा। हमें अपने काम से जितना भी हम कर पाते हैं उससे सेटिस्फाइड होना सीखना पड़ेगा और गिल्टी फील को अपने अंदर से हटाना पड़ेगा, ताकि हम इतना कुछ करने के बाद भी कम से कम खुश तो रह सकें। तो कभी कभी ये सारी जो चीज़ें हैं बहुत ही हार्ड हिट करती हैं और आप सोचने लगते हो, और सोचने के बाद बस निकलता यही है कि हमें अपने ऊपर ही काम करना पड़ेगा अपने दिमाग को शांत रखने के लिए। तो चलिए, किचन की कुछ चीज़ें तो मैनेज हो गई। अब मेरे हाथ में आए थे ये हैंड वॉश और साथ में नेपथलीन बॉल्स मैंने लाई थी ना, तो वो भी मैं ना सिंक में या फिर जहाँ से नाली ड्रेनेज होता है वहाँ पे भी 1-2 डाल देती हूँ। एक तो कीड़े मकोड़े उसमें से नहीं निकलते हैं, कॉकरोच वगैरह कई बार ना नाली के रास्ते भी घर में आ जाते हैं, तो वो भी नहीं आते हैं और एक हल्की खुशबू घर में बनी रहती है, घर में नहीं बाथरूम में बनी रहती है, जो कि इस समय बारिश के मौसम में वो जो सीलन वाली स्मेल होती है, क्योंकि बाथरूम ठीक से सूखते नहीं हैं, सूखने से पहले ही गीले हो जाते हैं, तो उस चीज़ को ये ख़त्म करती है, ये जो खुशबू होती है ना नेपथलीन बॉल्स की। तो इस सीज़न में तो आप ज़रूर से ज़रूर यूज़ करें। तो वो मैंने रख दिया, जो बाकी बची थी उनको स्टोर कर दिया, हैंड वॉश भी उनकी जगह पे रख दिया। इसके अलावा कुछ टॉयलेट का सामान मैं लाई नहीं थी, तो फिर किचन में आ गई मैं। और सबसे पहले अभी मुझे डिनर बनाना है और जो थोड़ा बहुत काम बचा है रीस्टॉकिंग का वो मैं बाद में करूँगी। खाने में ना मैं मुगलई दाल बना रही हूँ आज, जिसके लिए मैंने यहाँ पे मसूर दाल और उड़द दाल लिया है। उड़द दाल की जो क्रीमीनेस होती है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो आज मेरा यही खाने का मन था और सिंपल से सिर्फ दाल और राइस बनाऊँगी। बट ये दाल सिंपल नहीं है, इसको बहुत अच्छी तरीके से बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ करके जितना मसूर दाल लिया है उतना उड़द दाल लिया है और उसको वॉश करके हल्दी, नमक, तेज पत्ता और बड़ी इलायची इसको डाल के मैं इसको बॉइलिंग पे लगा दूँगी। इसको 3 से 4 सीटी लगानी पड़ेगी, अच्छे खासे टाइम तक इसको 8 से 10 मिनट पकाना पड़ेगा। इसका जो तड़का बनता है बड़ा शाही बनता है, क्योंकि बोला ना मुगलई दाल है ये, तो घी में हम इसका तड़का लगाएंगे। तो घी के अंदर मैंने जीरा तड़का लिया पहले, फिर उसमें डाला है हींग। साथ ही हम यहाँ पे 1.5 बिग साइज़ अनियन था जिसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया, और यहाँ पे 2 हरी मिर्चें मैंने ली हैं जिनको स्लिट करके मैंने इसके साथ ही घी के अंदर ऐड कर दिया है। अब अच्छी तरीके से आप इनको भून लीजिए, जो प्याज का कलर है थोड़ा गहरा जाए, उसके बाद हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे।
तो हल्दी का पाउडर थोड़ा सा डालेंगे, धनिया का पाउडर, उसके बाद ये मिक्स मसाला है जो मैं डी मार्ट से ही लाई थी, ये मैंने डाल दिया। मिक्स सब्ज़ी मसाला था वो। और ये जो लास्ट में मैंने डाला है ये है दाल मखनी का मसाला। तो ये बहुत थोड़ा डालना है, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा आप ये यूज़ करेंगे, इसको बहुत थोड़ा सा यूज़ कीजिए। तो 1 चम्मच मैंने ये डाला होगा। अच्छी तरीके से मसालों को साथ में भून लेने के बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डाला है और ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर है। उसके बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर, मैंने एक पेस्ट बना के रखा है जिसमें मैंने 2 टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ के, 7 से 8 मैंने लहसुन की कलियां ली थी और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा था और 1 हरी मिर्च थी। मतलब जिंजर, गार्लिक, ग्रीन चिली एंड टमाटोज़, ये सब डाल के मैंने पीस लिया था और ये पेस्ट बना लिया था। फाइन एकदम पेस्ट आपको तैयार करना है। इसको ऐड कर दीजिए, नमक ऐड कर दीजिए, इसको ढक के अच्छे से खदक जाने तक पका लीजिए। अब आप इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर दो। तो 1 छोटी चम्मच मैंने डाला है गरम मसाला। साथ ही हम डालेंगे इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून कसूरी मेथी। ये बहुत ज़रूरी है, ज़रूर डालिएगा। और तीसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है जो कि है दही। तो लगभग आधा कप दही आपको इसके अंदर यूज़ करना है। और ऐसे ही मैंने डाल दिया क्योंकि क्रीमी है, उतना ज़्यादा बिखरा हुआ नहीं है, अदरवाइज़ आप फेंट के भी डाल सकते हो। बाकी इसमें हम मसाला भून रहे हैं तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। अब आपको अच्छे से चला चला के इसको भून लेना है, खूब अच्छे से भूनना है। ढकिए तो धीमी आंच पे ढकिए, और अगर तेज़ आंच पे इसको बना रहे हैं तो वहीं खड़े होके इसको चलाते रहिए ताकि कोई भी चीज़ नीचे चिपके नहीं, जले नहीं। दाल को ज़रा देखिए कितनी बढ़िया ये बन के तैयार हो गई है, अच्छे से गल गई है। तो अभी ये जो तड़का हमने बना के तैयार किया है ना, इसको हम धीरे धीरे करके इसके अंदर ऐड कर देंगे। जब आप इसमें तड़का ऐड करें ना तो इसको गैस पे रखें, ऑन करके रखें, इसमें खूब अच्छा सा बॉईल लग जाए। बॉईल के बाद भी आप इसको 4 से 5 मिनट धीमी आंच पे पकाते रहें। मीनवाइल इसके अंदर हरा धनिया और क्रीम भी ऐड करनी है आपको। तो लगभग 4 से 5 बड़ा चम्मच आपको क्रीम के चाहिए। होममेड क्रीम जो होती है, जो हम अपने मलाई घर से उतारते हैं ना दूध पर से, वो वाली भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ही रखी हुई थी एक्चुअली, पनीर टिक्का वगैरह बनाया था ना उस टाइम, तो तब की रखी हुई थी थोड़ी बची हुई, तो मैंने इसका इस्तेमाल कर लिया है। अच्छे से मिक्स कीजिए और बॉईल करते रहिए। क्रीम डालने के बाद भी आपको इसको लगभग 2-2.5 मिनट के लिए बॉईल ज़रूर करना है। वैसे भी दाल में जब भी तड़का ऐड करें तो उसके बाद अगर आप दाल को बॉईल करते हैं ना तो देखिएगा कितना अंतर पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ्लेवर उससे इन्हेंस हो जाता है। इसके साथ खाने के लिए मैंने यहाँ पे बनाया है, जो सोयाबीन की बड़ी लाई थी ना, उसको यूज़ करने का मेरा बड़ा मन कर रहा था। सोयाबीन की बड़ी और मटर डाल के मैंने पुलाव तैयार कर लिया है। तो कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। साथ ही घी से बनाया है मैंने इस राइस को, और शाह जीरा भी इसमें डाला है, तो उसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आने वाला है। तो बस चावल रह गए थे, वो भी चढ़ा दिए, तो अब मेरा डिनर बन गया। तो मैं एकदम अब निश्चिंत हूँ कि जब भी कोई खाना मांगेगा तो खाना देने के लिए है मेरे पास। और जो थोड़ा सा अब रिस्टॉकिंग बचा हुआ है उसको भी निपटा ही देते हैं, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं हम। तो ये सारी दाल वगैरह जो है इनको भी हम फिल करके रख देते हैं। नूडल्स और स्पैगेटी वगैरह को स्टोर करने के लिए ये सिग्नोरा वेयर का प्लास्टिक कंटेनर बहुत अच्छा है, एयर टाइट है। बहुत टाइम से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो मैं इसका भी लिंक या तो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, या अगर ये टैग हो गया तो मैं इसको टैग कर दूँगी। ये जो 4 सेक्शन वाला कंटेनर होता है, ये काफ़ी पहले मुझे किसी ब्रांड की तरफ से रिसीव हुआ था, लेकिन इसको यूज़ करना मुझे बिल्कुल भी कन्वीनियंट नहीं लगता है। मतलब इसके 4 सेक्शन जिस तरीके से थे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, यूज़फुल नहीं लगा। तो मैंने इसके सारे सेक्शन हटा दिए हैं, बीच में से जो डिवाइडर्स होते हैं वो रिमूव करने वाले थे तो हटा दिए, और इसको एज अ एक बड़ा कंटेनर में यूज़ करती हूँ, और इसमें हमेशा मैं मैगी ही रखती हूँ।
मेरी पेंट्री में ये 2 बड़े बड़े मैंने कंटेनर्स रखे हुए हैं जो कि एक्स्ट्रा ग्रॉसरीज़ को रखने के काम आते हैं। और यहाँ पे ना गुड़ का एक मुझे पैकेट मिला जो कि एकदम सील था, बंद था, मतलब खोला ही नहीं था, और मुझे ऊपर से उसके अंदर फंगस दिख गया। मुझे इतना ज़्यादा दुख हुआ, पैकेट बंद का बंद। और बारिश का सीज़न है ना, ऐसा ही होता है। और वो एक्चुअली गुड़ ना थोड़ा गीला वाला गुड़ था, मतलब एक तो एकदम ड्राई आते हैं। ये थोड़ा सा मुझे जब आया ही था ना, थोड़ा गीला गीला लग रहा था, बट मुझे ये नहीं पता था कि ये ख़राब हो जाएगा, अदरवाइज़ मैं इसको यूज़ करती। और वो पैकेट बंद का बंद ख़राब हो गया। और यहाँ जब मैंने ये वाला अपना कंटेनर चेक किया तो देखा इसमें कॉर्नफ्लोर रखा हुआ है। तो 2 पैकेट मैं अभी डीमार्ट से लेकर आई हूँ, तो कॉर्नफ्लोर मुझे इसमें मिल गया। तो इसकी भी चीज़ें मैंने एक बार नज़र मार ली हैं कि क्या क्या है इसके अंदर। फिर मैंने इसको वापस रख दिया है। जितने भी ऑयल और घी हैं मैंने दूसरे वाले डब्बे में रख दिए हैं, और बस ये मैं पीछे ऐसे रख देती हूँ। सामने की तरफ फिर मेरा वही मैगी का हो गया, स्पैगेटी का हो गया, वो सारे कंटेनर में रखती हूँ। और अपने फ्रीज़र में मैं बहुत सारी चीज़ें स्टोर करती हूँ, जैसे ये नारियल भी रखा है और कई सारे आटे रखे हुए हैं एक्स्ट्रा, बेसन, सूजी, मैदा, क्योंकि इनमें ना बहुत कीड़े लगते हैं खासकर इस वाले मौसम में ना। तो ये सब चीज़ें मैं एक्स्ट्रा जितना भी रहता है मैं फ्रीज़र के अंदर ही स्टोर करती हूँ, तो एकदम सेफ़ रहते हैं वो। और बस डाइनिंग टेबल फाइनली पूरा खाली हुआ, एकदम भर दिया था मैंने इसको, और इसको वाइप करके और फिर से डाइनिंग टेबल जैसा था वैसा मैंने बना दिया है। तो बस इस वाली वीडियो में इतना ही रखते हैं। वैसे भी छोटी सी वीडियो है और एक बोनस वीडियो की तरह मैं आज इसको सैटरडे ही पोस्ट कर दूँगी। जनरली मैं 1 दिन का गैप करके पोस्ट करती हूँ और कई बार 2 दिन का भी गैप हो जाता है, बट इसको मैं आज ही पोस्ट कर दूँगी। और होपफुली आप लोगों ने ये किचन रिस्टॉक का वीडियो एंजॉय किया होगा, कुछ भी अच्छा लगा है रेसिपी या वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।